प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान के अंदर एक अभ्यास वर्कशीट जो दीक्षा ऐप की तरफ से जारी की गई है, जिसमें हम अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यहाँ पर ये इसका जो नाम है वो गलत दिया हुआ है। यहाँ पर प्रबंधन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? प्रबंधन। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में है, फसल उत्पादन में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। तो क्या क्या सुझाव दे सकते हैं? नंबर 1, क्या सुझाव दिया जा सकता है? नंबर 1, अच्छी किस्म के बीजों का चयन करें। नंबर 2, समय पर सिंचाई करें। तो इस तरीके से हम फसल उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। आगे है, सिंचाई किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है, नियमित अंतराल पर फसल में पानी देना सिंचाई कहलाता है। इसकी क्यों आवश्यकता है? तो सिंचाई की क्यों आवश्यकता है? पौधों में वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल की आवश्यकता है। तो इसी का उत्तर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस इतने भाग का उत्तर। पौधों में वृद्धि व संवर्धन के लिए जल की आवश्यकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? यहाँ है, खरपतवार किसे कहते हैं, इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर लिखेंगे, फसली पौधों के साथ उगे अनावश्यक पौधे खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, इसको नियंत्रित क्यों किया जाता है? इसका उत्तर भी हमें देना है। खरपतवार फसली पौधों का आवास, भोजन, जल, ये जल है, एक मिनट, ये जल, वायु बांट लेते हैं, जिससे फसल कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, मैं मोबाइल की स्क्रीन पे हाथ से लिख रहा हूँ, तो आपको समझने की कोशिश करना है। आगे है, पीड़कनाशी या कीटनाशी किसे कहते हैं? वे रसायन
जिनका प्रयोग पीड़कों या कीटों को मारने के लिए करते हैं, कीटों को मारने में करते हैं कीटनाशी या पीड़कनाशी कहलाते हैं। ठीक है, इसके प्रयोग से फसल में क्या लाभ होता है? इसके प्रयोग से फसल में क्या लाभ होगा? तो पीड़कनाशी या कीटनाशकों के मरने से फसल में रोग नहीं होंगे। ठीक है, आगे खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, मैं बोल के बता देता हूँ। खाद क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। उर्वरक क्या है? कार्बनिक पदार्थ नहीं है। खाद जो होता है वो प्राकृतिक रूप से तैयार होता है, उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार होता है। खाद में पोषक तत्व कम होते हैं और उर्वरक में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। तो आप ये अपनी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, तो आप वहाँ से इसको देख लेना। आगे है वैकल्पिक प्रश्न। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखो चित्र में दिखाई दे रही फसलों में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो यहाँ पर गेहूँ शीत ऋतु में बोई जाती है, चना शीत ऋतु में बोया जाता है, सरसों शीत ऋतु में बोया जाता है। तो एक ही फसल बच गई यहाँ पर, धान। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है चित्र में दिखाई दे रही कृषि यंत्रों के नामों का सही क्रम कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, पहला जो है वो यहाँ पर हैरो है, दूसरा है वो कल्टीवेटर है, चौथा थ्रेसर है, तीसरा थ्रेसर है और चौथा क्या है? हल है। तो ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ दूसरे में नज़र आ रहा है, तो ये दूसरा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इस कृषि यंत्र को सीड ड्रिल कहते हैं। इस कृषि यंत्र को सीड ड्रिल कहते हैं। इस कृषि यंत्र को किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बीज बोने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्र में दिखाया गया पदार्थ गोबर के गलने सड़ने से प्राप्त होता है, इसको क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे खाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको गेहूं का खेत चित्र में दिखाई दे रहा है, खेत जैसा है, इसकी सिंचाई की कौन सी विधि उत्तम रहेगी? तो प्यारे बच्चों, जो खेत है वो समतल नहीं है, और समतल जो खेत नहीं होता है वहाँ पर हम किस विधि से सिंचाई कर सकते हैं? फुहारा विधि से सिंचाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्र में कुछ कृषि से संबंधित क्रियाएं दिखाई गई, इन क्रियाओं को करने का सही क्रम क्या है? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है वो यहाँ पर कटाई कर रहा है किसान, उसके बाद में बुआई कर रहा है, यहाँ पर सिंचाई कर रहा है। तो ऐसा ही क्रम हमें छांटना है, कटाई, बुआई और सिंचाई वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। आगे है चित्र में दिखाई दे रही रबी की फसल की कटाई कब की जाती है? तो प्यारे बच्चों, ये जो फसल आपको दिखाई दे रही है किसकी फसल है? गेहूं की फसल है। किसकी फसल है? गेहूं की फसल है, और इस शीत ऋतु में बोई जाती है, इसको रबी की फसल कहते हैं। ये कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल के अंदर, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में। आगे है अनुपयोगी पौधों को फसल से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इन्हें खरपतवार कहते हैं, और खरपतवार हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम फसल की क्या करते हैं? निराई करते हैं। क्या करते हैं? निराई। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे यूरिया में किस तत्व की अधिकता होती है? तो प्यारे बच्चों, ये यूरिया है, और यूरिया के थैले का यहाँ पर चित्र है बैग का, इसमें नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राइजोबियम जीवाणु किस फसल के पौधों की जड़ों में उपस्थित ग्रंथियों में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, फलीदार पौधों की जड़ों में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।